हमने बाबू बेसिक मैथ खत्म कर दिया है। थोड़ा सा बच गया बाबू, है ना, सब्ट्रैक्शन वाला, प्लस माइनस वाला, तो वो आपका भोला 3 से 3.5 से 4 में खत्म हो जाएगा। तो जिस जिस बच्चे का बाबू बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझो आधा मैथ सीख लिया। आप लोग के क्लास में बोला आधा मैथ बाबू बेसिक ही होता, मैक्सिमम बच्चा का बाबू -2 +2 -2 यही सब गड़बड़ रहा था, इसीलिए दिक्कत होता है ना भोला। तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और उसके बाद एक टॉपिक अलजेब्रा रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। आपका क्लास है ना मैथ बाबू क्लास 10 तक के 10 कोई टेंशन की बात नहीं। तो अगला अब हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे बाबू क्या है, नंबर सिस्टम है। तो एकदम शुरू से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। तो आप 2 में पढ़ो, चाहे 4 में पढ़ो, चाहे 6 में करो। मान लो कोई बच्चा 2 में पढ़ता है, तो उसको कौन सा नंबर पढ़ना रहता है, ये वाला पढ़ना रहता है। देखो एजुकेशन आपको कैसे बनाया गया है। 14 साल जो एजुकेशन है बाबू, 3 साल LKG UKG, बाकी बाबू 10 साल इधर होता है ना, टोटल 14 ईयर्स बाबू। तो मान लो 2 1 2 का बच्चा, तो उसको इवन आउट सिखाया जाएगा। 3 का बच्चा बाबू तो थोड़ा सा नेचुरल नंबर सिखाया जाएगा। मान लो 4 क्लास का बच्चा बाबू तो थोड़ा सा होल नंबर सिखा दिया जाएगा। 5 में आएगा तो इंटीजर सिखा दिया जाएगा। 7 8 में जाएगा बाबू तो आपको 8 में रेशनल नंबर सिखाया जाएगा। यही सिखाया जाएगा ना जी। ठीक सर। 9 10 में जाओगे तो थोड़ा सा बाबू ये वाला आपका इमेजिनरी नंबर ये सब बता दिया जाता है ना। तो जब नंबर बाबू सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो LKG से उठाएंगे और धीरे धीरे लेवल राइज करते पढ़ाते चलेंगे। क्योंकि बाबू सब में क्या है, बेसिक मैथ ही है, हर एक्शन वगैरह आएगा। तो बेसिक मैथ तो हम बच्चा सबको सिखाइए दिए हैं। तो ये चैप्टर एकदम आसान है, बेसिक मैथ से भी आसान है, खाली शांति से समझते चलना, सुनते चलना है, आ जाएगा समझ में, कुछ नहीं इसमें, है ना। ठीक बाबू, है ना बाबू। आकाश शैतान ठीक। तो देखो सर बस नंबर सिस्टम, इसमें और बहुत सारे चीज इसमें सीखेंगे, एक बार पढ़ लिया बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम का डिफिनीशन क्या होता है सर, है ना, एकदम एल के जी से कहेगा डिफिनीशन क्या होता है। ये डिफिनीशन रटेगा नहीं, मेरा बच्चा नहीं रटेगा, शांति से सुनेगा समझेगा। नंबर सिस्टम होता क्या चीज, वो तो नंबर होता क्या चीज है बोला, नंबर बाबू डिफिनेशन है ना बाबू, है ना। तो नंबर क्या चीज होता है, तो नंबर बाबू किसी भी बाबू क्वांटिटी के अर्थमेटिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कुछ ना समझ में आया, जैसे कोई भी चीज ले लो, है ना सर। जैसे मार्कर है, ठीक सर। तो कहेगा भोला ये मार्कर है, तो कहेगा हमारे पास कै मार्कर है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई बाबू सिस्टम चाहिए ना भोला। तो कै मार्कर है, तो 4 मार्कर है। तो ये जो 4 हो गया भोला, यही क्या हो गया, नंबर हो गया, है ना, नंबर हो गया। तो डिफिनीशन वही लिखल है, ए नंबर इज बाबू एन अर्थमेटिक वैल्यू। अर्थमेटिक वैल्यू मतलब क्या सर, मैथ से रिलेटेड, 1 2 3 4 5 6 10 50, है ना। अर्थमेटिक वैल्यू मतलब क्या बाबू, मैथ से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, है ना। वैल्यू विच इज यूज टू बाबू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का। मान लो जैसे हमारे हाथ में बाबू ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है सर, मार्कर है। तो कहेगा ये जो ऑब्जेक्ट है बोला मार्कर है, कहेगा कै वो मार्कर है। तो कै मार्कर है बाबू, हाउ मेनी देयर आर इन मार्कर्स बाबू। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ हमको चाहिए ना जी। तो कहेगा 4 मार्कर है। साक्षी का बाबू उठ रही हो जी, साक्षी उधर क्या देख रही हो जी। तो कई मार्कर है, 4 मार्कर है। तो 4 क्या हो गया, नंबर हो गया। 4 क्या हो गया, नंबर हो गया, है ना। हाँ सर। तो नंबर क्या बताता है कोमल भोलिया दुर्गा, है ना, किसी भी बाबू क्वांटिटी जो होता है या ऑब्जेक्ट जो होता है भोला, है ना बाबू, उसके क्वांटिटी को बताता है ना। नहीं समझ में आया, जैसे भोला मेरा समझना है शांति से, है ना। हाँ सर समझते चलेंगे। ठीक। जैसे मेरे हाथ में बाबू, मान लो बाबू ये 3 ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कहेगा हाथ में कै गो बाबू पेन है। तो कितना पेन है, 3 है। तो जो थ्री हुआ ना भोला, वही क्या हो गया, नंबर हो गया। थ्री जो हुआ ना यही क्या हो गया, नंबर हो गया। मतलब नंबर क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी को बताता है। जैसे मान लो मेरे हाथ में टोटल इतने हो गए, अब कहेगा हाथ में क्या ऑब्जेक्ट टोटल।
तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई हमको सिस्टम चाहिए ना जी। इसको कैसे रिप्रेजेंट, कई गो टोटल ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, है ना, 7 हो गए, टोटल 7 हो गए। तो ये जो 7 हुआ ना मेरे लाल, ये जो 7 हुआ ना अनन्या, बाबू, शिवांश, ये जो 7 हुआ ये क्या हो गया, नंबर हो गया। क्या हो गया, नंबर हो गया, है ना। तो नंबर कुछ नहीं होता, अरज्ञा भोली, उधर क्या देख रहा है गणेश, नंबर कुछ नहीं होता बाबू, ये किसी भी, वैष्णवी वीडियो ऑन कीजिए, किसी भी चीज के भोला क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे मान लो आपके क्लास में बाबू, है ना, कहेगा बच्चा, टोटल कितना बच्चा, तो बोलेगा 40 गो, 50 गो, 60 गो, यही बोलेगा ना जी। तो जो 40 बोल रहे हो या 45 बोल रहे हो या 45 या 50 बोल रहे हो, तो ये जो 40 45 ये सब क्या है सर, नंबर है। क्या है सर, नंबर है ना सुरभि। हाँ बाबू समझते चलो। तो नंबर होता क्या है अंशिका, तो नंबर बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी को बताता है। जैसे पास मान लो सुरभि, आपके पॉकेट में रुपया, कै रुपया 100 रुपये, तब बोलोगे पॉकेट से निकालोगे, काउंट करोगे, है ना, तो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया करके काउंट करोगे। जो 10 हुआ ना वही आपके लिए क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। जैसे आपके पास भगवंशी का कपड़ा, कै गो फ्रॉक, तो घर में जाके काउंट करोगी, 1 फ्रॉक 2 फ्रॉक 3 फ्रॉक 4 फ्रॉक 5 फ्रॉक, है ना। तो जो नंबर से बाबू काउंट कर रहे हो ना, वो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो 5 6 7 यूज कर रहे हो ना, वही 5 6 7 8 क्या है, आपके नंबर, है ना। तो नंबर होते क्या चीज है पीहू, नंबर बाबू किसी भी चीज के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता, उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता, उसकी संख्या कितनी है। जैसे आपके घर में मोबाइल, तो मोबाइल तक का ही मोबाइल काउंट करो जाके, मम्मी का मोबाइल, पापा का मोबाइल, चाचा का मोबाइल, चाची का मोबाइल, है ना। तो काउंट करने के लिए बाबू जो वैल्यू है ना, उसी को क्या कहा जाता है, नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नंबर कहा जाता है ना। ठीक, नेक्स्ट भोला, तो हमारे पास कौन कौन टाइप्स के नंबर होते हैं सर। तो हमारे पास बाबू मयंक भी नहीं ना आया है जी, मयंक नहीं है, शैतान, है ना, सौम्या। चलो लास्ट में अटेंडेंस आप लोग को बनाया जाएगा बोला, अब शांति से समझते चलना। सौम्या मयंक ये सब का बाबू, उधर क्या गप कर रही नहीं थी, नेक्स्ट बाबू, देखो जी, एपएस ने वीडियो ऑन कीजिए, ऐप प्रतीक शैतान ऑन करो जी। नेक्स्ट, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर है सर, तो नेचुरल नंबर होते हैं सर, होल नंबर होते हैं सर, इंटीजर होते हैं सर, रेशनल नंबर होते हैं सर, इरेशनल नंबर होते हैं सर, रियल नंबर होते हैं सर, इवन नंबर होते हैं सर, ऑड नंबर होते हैं। तो 2 3 वाला बच्चा को इतना पढ़ाया जाएगा, 4 5 में थोड़ा सा नेचुरल नंबर होल नंबर, 5 वाला को इंटीजर और 6 7 8 वाला को बाबू थोड़ा सा रेशनल नंबर, हम लोग सब पढ़ लेंगे सर। काले इंस्टॉलमेंट वाला काम करेंगे कि थोड़ा दूसरा क्लास में पढ़ो, थोड़ा तीसरा क्लास में पढ़ो, थोड़ा चौथे क्लास में पढ़ो, थोड़ा फिफ्थ में पढ़ो, थोड़ा 6 में पढ़ो, थोड़ा 7 में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके बाबू कभी नहीं पूरा होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं। मान लो आप थोड़ा सा दूसरा में पढ़ोगे, तीसरा में जाओगे तो दूसरा वाला भूल जाओगे, फोर्थ में जाओगे फिर थर्ड वाला भूल जाते हैं, इसीलिए आप लोग का कमजोर हो जाता है। इसीलिए लोग एक बार पढ़ो, सुंदर से फेर बनाओ, जिंदगी में कभी भूलोगे बाबू तो फेर किया हुआ रहेगा, रिविजन हो जाएगा, फिर तेज हो जाओगे। यही तो होता है। परफेक्ट नंबर सर क्या होता है, सारा हम लोग सीखेंगे, प्राइम नंबर सर, कंपोजिट नंबर सर, को प्राइम नंबर सर, ट्यून प्राइम नंबर सर, ये दोनों थोड़ा बाबू है ना, ये सब बाद बाद की बात है। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब थोड़ा सा बाद बाद की बात है ना, इसमें स्क्वायर रूट वगैरह आएगा, तो सब बाद में हम लोग करेंगे। ये जो नंबर बाबू बाकी बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल, ये जो चारों नंबर है वो आपको कंप्यूटर स्कूल में पढ़ाया जाता होगा बोला, तो वहां पे आपको बताया जाएगा। बाइनरी कंप्यूटर का ये सब है। बाइनरी में हम लोग क्या होता है, 0 और 1 होता है ना, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब आप लोग को कंप्यूटर में वहां पे बताया जाएगा, कंप्यूटर के क्लास, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे, है ना, समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये सब का हम लोग कंप्यूटर के सेक्शन वाला हो गया, उसको भी यहाँ पे हमने ला के बता दिया। ठीक, ठीक सर। तो इतने टाइप्स के क्या होते हैं, नंबर होते हैं। अब बारी बारी से सारे को हम लोग धीरे 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 सीखते चलेंगे, डांस करते करते सीखते चलेंगे, इजी से भी आसान है ना बाबू, इससे आसान कुछ नहीं है। तो पहला हमारा कौन सा आता है सर, नेचुरल नंबर,
है ना। पहला कौन सा आता है सर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, शांति से समझते चलना, पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखा देंगे कि नहीं भोला, है ना सुरभि। जो बच्चा नहीं लिख पाए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो खींच के भेज दिए हैं, वहां से लिख लीजिएगा। आई अंशराज कहाँ है ना, छटपटाइते रहेगा तो बाबू जाके ढूंढ देंगे कि नहीं। ठीक सर, नेक्स्ट भोला। तो अब हम लोग पहला नंबर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहला नंबर पढ़ेंगे। ठीक सर, पहला नंबर क्या है दुर्गा, पहला नंबर है सर नेचुरल नंबर। किसको कहते हैं पहले समझाते हैं उसके बाद लिखाते हैं, है ना। ठीक भोला में मेरा सब बच्चा मासूम मासूम है, दो तीन को लगता है नहीं आया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बाबू। देखो भोला और भोली, आगे बाबू आओ सुनाओ नंबर सिस्टम की कहानी। तो नंबर सिस्टम में पहला कौन सा है, नेचुरल नंबर है। लिखना नहीं है, पहले समझाते हैं कौन सा नंबर है सुरभि अंशिका, नेचुरल नंबर है ना सर। हाँ सर, ठीक, ठीक सर। अब इसको समझे स्वाम का छटपटा राजे, उधर ही क्लास चल रहा है स्वाम शैतान, ढूंढ देंगे पकड़ के दम सबको। बाबू क्लास चलता है इधर, देखती है इधर उधर। देखो बाबू नेचुरल नंबर किसको कहोगे, ये आपको हमेशा यूज होगा रधिया भोली, है ना। ठीक है वैष्णवी, वीडियो ऑन करो, पीओ ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू देखो जी क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है सर। तो जो जिंदगी में आप लोग बचपन में सीखे हो ना, क्या सीखे थे, काउंटिंग सीखा था कि नहीं सीखा था। तो काउंटिंग जो होता है भोला हमेशा वन से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग बाबू जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। कि मान लो आपके पास बाबू 5 गो कलम है, तो कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4। जैसे हमारे पास मान लो बाबू मार्कर कितने हैं, तो इसको काउंट करोगे तो कैसे काउंट करोगे, 0 1 2 3, गलत हो जाएगा ना। काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन, इस बात से बाबू एकदम ध्यान रखना। काउंटिंग हमेशा वन से स्टार्ट करते हैं। कैसे सर, भोला भोले, जैसे मान लो इस मार्कर को आपको कहेगा काउंट कर रहे तो कैसे काउंट करेगा, 0 मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर, गलत नहीं हो जाएगा। कि काउंटिंग स्टार्ट करना रहता है तो कैसे करते हो, पहला मार्कर दूसरा मार्कर तीसरा मार्कर चौथा, टोटल 4 मार्कर हो गए। तो काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से। ठीक सर, तो नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, तो जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं ना। तो काउंटिंग आपको बचपन में कहाँ तक सिखाया गया, वन से लेकर बापू बहुत दूर तक जानते हो काउंटिंग। काउंटिंग मेरा बच्चा कहाँ तक जानता है, तो वन से लेकर भोला काउंटिंग कहाँ तक जानता है। शिवांश का छटपटा रहा है शिवांश, है ना। ठीक सर, जैसे बाबू काउंटिंग नंबर बाबू, तो काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन, काउंटिंग नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्यों बाबू, काउंटिंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करना। तो काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करोगे तो एक संख्या उसकी घट जाएगी ना जी। तो काउंटिंग हम कितना से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ सर, जैसे भोला मेरा दम समझना बाबू, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं है ना, एकदम इजी सा है बाबू, है ना। हाँ सर, मेरा बच्चा एकदम अब तेज हो जाएगा, सुपर डुपर तेज हो जाएगा कि नहीं, है ना। हाँ जी, देखो भोला, जैसे मान लो बाबू आपको पैसा है ना। अब कहेगा बाबू इसको काउंट करो, इसमें कई गो 100 रुपया वाला नोट। तो बच्चा कहेगा सर जीरो से काउंट करेंगे तो एगो 0 नोट 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4 नोट, चारे ना हुआ भोला मेरा। जीरो से स्टार्ट करोगे तो घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा,
तो काउंटिंग हमेशा याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन, बी नेवर स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो। क्योंकि काउंटिंग बाबू किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट करते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी संख्या कितना होगा, वन होगा या उससे ज्यादा होगा, है ना। ठीक सर। तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से, इसका नोट को काउंटिंग करना रहेगा तो क्या नोट, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, चार नोट, पांच नोट, है ना। हाँ सर। ठीक। अब पांच नोट हुआ बोला तो नोट जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं ना। हाँ सर, जैसे क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इतना ही तक सीखा बचपन में। काउंटिंग कहाँ तक सीखा है, नाइन नहीं सीखा है, टेन नहीं सीखा है, इलेवन नहीं सीखा है। हाँ सर। 100 नहीं सीखा है ना बाबू बाबू। 11 हो गया भोला। 100 नहीं सीखा है काउंटिंग में, हाँ सर सीखे हैं सर। 5000 नहीं सीखा था काउंटिंग में, हाँ सर। है ना बाबू। 10,000 नहीं सीखा था, सीखे तो थे सर। इतना बड़ा काउंटिंग नहीं सीखा था, वन टू, है ना भोला। है ना, ये भी एक तरह के काउंटिंग है ना बाबू, है ना। ठीक। हाँ सर। इतना नंबर आप लोग काउंटिंग कहाँ तक जानता है सर। तो काउंटिंग सर हम लोग बहुत दूर तक जानते हैं, है ना। मेरा सारा बच्चा काउंटिंग कहाँ तक जानता है, बहुत दूर तक। तो बहुत दूर को हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में, एट ऐसे लिखते हो ना, एट। एट एट इसी तरह से एट लिखता है ना। तो इसको घुमा देंगे, क्या करेंगे दुर्गा, थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे, भोला गणेश ऐसे। मतलब क्या सर, ऐसे कर देना, एट को थोड़ा सा घुमा दो अंशिका, है ना। अरे एट है, इसको घुमा दो पार दो तो ऐसे हो जाएगा। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना भोला, उसी को नाम दिया जाता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, और कुछ नहीं, बस। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज क्या बाबू, नेचुरल नंबर। तो कितना आसान है। अब काउंटिंग नंबर कौन कौन आता था, मम्मी जो आपको सिखाई है काउंटिंग, है ना, कहाँ से सिखाई, वन से सिखाई काउंटिंग, है ना। बुक में देखना काउंटिंग हमेशा वन से रहता है, जीरो से नहीं जाता है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हंड्रेड, है ना, 200, 300, 400, 500, 600, 1 लाख, 10 लाख, है ना, 1 करोड़, 2 करोड़, है ना। कहाँ तक, इस सेम्बुल तक। तो इस सेम्बुल का नाम क्या होता है, याद रखिएगा। अब मेरा बच्चा सब तेज हो चुका है पढ़े में। इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। ऐ जियो मेरे लाल, ये सब सेम्बुल बाबू अपने फ्रेंड सबको नहीं बताना। एट है ना, हाँ, तो एट को थोड़ा सा ऐसे करके लिख दो ना, नहीं लिख सकते हो। अरे इस एट को उलट दो, दो गो लड्डू इधर से, हो गया। तो जब एट को इसको सीधा कर दोगे तो एट हो जाता। हाँ, इसको उलट दोगे तो इसका नाम चेंज हो जाता। कैसे आप लोग बोला, अभी पापा के पास हो तो क्या बनोगे, बेटी। अब बेटा, अब दादी के पास बच जाओगे तो क्या बन जाओगे, पोता, पोती। जगह चेंज होने से आपका बाबू कैरेक्टर चेंज हो गया। तो ये खड़ा है तो आठ है, लेटा है तो इन्फिनेटिव है, बस और कुछ नहीं है ना। हाँ सर, कितना आसान पढ़ा है। ठीक। ठीक। इसको खड़ा कर दोगे तो आठ हो जाएगा, लेट जाएगा बाबू, सो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाता है, बस बस, है ना। हाँ सर। तो डिफाइन करना रहेगा भोला मेरा, है ना, नेचुरल नंबर को। तो कैसे मेरा बच्चा काउंट करेगा, तो काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स कौन सर, वन टू थ्री फोर अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, आर कॉल्ड बोला नेचुरल नंबर। तो बताओ, इसमें कोई दम है जो आप लोग को बाबू नहीं सिखाया जाता बचपन में, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक सर। है ना, लिखिए मेरा बच्चा। मन का सच्चा किसका किसका नेटवर्क भागा जी, प्रतीक। देखो बाबू, शिवांश क्या उछल रहा है जी, शिवांश।
एक सौम्या नहीं आई है, एक मयंक नहीं आया है। दो बच्चा हो गया। और कौन नहीं जी? अभिनव बोला है, चलो ठीक है अभिनव बाबू। अनुभव नहीं है, तीन गो हो गया। ज्यादा खुशी नहीं मनाना कर दिया, कहीं ना गम में ना बदल जाए बाबू। ऐसे शिवांश काय गप कर रहा है जी? शैतान गप करने में लगा हुआ है। बहुत खुश हो आकांक्षा, कभी खुशी बोल रही है कभी गम भी हो जाएगा। शैतानी सब खाली बाबू पढ़ती नहीं है, खुशी मनाते रहती है। अब कौन बताएगा, कौन बताएगा, कहेगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? नेस्ट भोला। अच्छा भोला आगे बाबू, क्या बाबू? नेचुरल नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। मन से पढ़ना का। हमने नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। अब कॉन्सेप्ट सीखेंगे। भरो दिमाग लगाओ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन बताएगा? पहला नंबर कॉन्सेप्ट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? सोचो बोली, कौन हो सोचती है? ठीक। क्या होगा? एज। नेक्स्ट बोला, देयर इज बाबू नो ग्रेटेस्ट, देयर इज नो लास्ट बाबू और ग्रेटेस्ट। सबसे बढ़कर नेचुरल नंबर है ये नहीं बोला। क्यों सर? कोई बोलेगा सर सबसे बड़का नेचुरल 10 करोड़, तो उन्हें से बोल देगा 20 करोड़, 10 करोड़ से बड़ा 20 करोड़। कोई बोलेगा 100 करोड़, 100 करोड़ से बड़ा कोई 500 करोड़, है ना? तो देयर इज नो लास्ट या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, है ना भोला? नेक्स्ट भोला, जीरो बाबू इज नॉट नेचुरल नंबर, लिखो समझाते हैं। मन से पढ़ते चलना शिवांश बाबू, एकदम बेसिक है बाबू। ये नहीं समझ में आएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं समझ में आएगा, इससे आसान कुछ है ये नहीं है। सबसे आसान यही है, इससे आसान कुछ नहीं है। कहाँ गई अव्या? लिखिए पीयू समझाते बाबू, अव्या ये शैतान गई। लिखो कर्स बोला। लिखिए अपने बाबू। लिखो अंशराज बोला, सुंदर सुंदर लिखना बाबू, एकदम एक महीना में तो तेजे हो जाएगा, टना टन हो जाएगा कि नहीं बोला? है ना अंशराज? चलिए ठीक है लिखिए। अभी आप लोग को म्यूट किया गया जान के बाबू, बहुत हल्ला होता है इसमें। जल्दी लिखिए समझाते हैं। कोमल लिखो, बोली कोमल। जल्दी लिखिए समझाना है जी। कहा हुआ कर शैतान मुझे।
दौरा पड़ता है जी, अभी टाइम हुआ है जी। शैतान, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो लभ्य द्विवेदी। चलो समझाते हैं कि नहीं भोला। इतना साफ साफ तो लिखा हुआ जी, बड़ा बड़ा भी लिखते हैं बाबू। अभी आपको क्या चाहिए? लीजिए, आग फाड़ के देख रहा है सब। लो, इतना क्लियर तो है बाबू, फुल एचडी में दिखता है। अब क्या चाहिए आपको? जल्दी लिखिए। लिखो पीहू। चलो समझते हैं जी। गणेश है, बीरेन कहाँ गया? यहाँ पे भैया बीरेन कहाँ भागा जी? हाँ, चलिए समझते हैं कि नहीं बाबू। देखो शैतान क्या बोला। तो बाबू क्या है सर, आओ सुनाओ बाबू नेचुरल नंबर की कहानी। तो जो जिंदगी में आप लोग बचपन में काउंटिंग सिखाए, आपके मम्मी पापा ने बोला, तो जो काउंटिंग वाला नंबर होता है ना, उसी को नाम दे दिया गया है नेचुरल नंबर। ठीक। जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, तो काउंटिंग कहाँ से सिखाया गया सर? वन से सिखाया गया था। जैसे 1 2 3 4 है ना। और ये जो सिंबल है बोला, इसको इन्फिनिटिव तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 15 है ना, 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ है ना बाबू। ठीक। कहाँ तक जाएंगे बाबू? है ना शैतान बाबू, शरण्या, अरण्या। कहाँ ये जो सिंबल है, ये इन्फिनिटिव तक है ना। तो ये सारे सारे कौन सा नंबर है सर? नेचुरल नंबर है। कौन सा है? नेचुरल नंबर है। ठीक सर, इतना तो समझ में आ जाता है कि नहीं बाबू अंशिका? हाँ सर। अब आगे बाबू, तो नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नेचुरल नंबर एन है ना, तो एन से रिप्रेजेंट करता है। पहला लेटर एन है तो एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं हो कि हर एक में बाबू पहला लेटर ही होता है। नेचुरल नंबर को कैसे? एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें। कहीं लिखा रहेगा एन बराबर बाबू, मान लो 2 3 4, तो ये क्या सेट कहलाएगा? नेचुरल नंबर। जैसे एन लिखल है तो ये क्या पढ़ना कि नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है ना, यहाँ पे लिखल रहेगा। ठीक। हाँ सर, समझ में तो आ जाता है कि नहीं बबुआ रह गया। आगे बोला, तो कर वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? सोचो। तो सबसे छोटका नंबर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करता है? सोचो सोचो। तो सबसे छोटका नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 से छोटा 0। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। अब ये बताएं, बोला काउंटिंग नंबर नेचुरल होता है, तो 0 को काउंटिंग में हम लोग शामिल नहीं करते हैं ना। ठीक सर। तो बाबू स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? बोला 1 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है? 1 होता है। ठीक सर। ये क्या है? 1 है। ठीक। लास्ट सर कहेगा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों सर? कोई होने से बोलेगा सर ग्रेटेस्ट 10 लाख, सबसे बड़का नेचुरल नंबर 10 लाख, तो होने से एगो बच्चा बोले सर 10 लाख से तो बड़ा 20 लाख होता। फिर उन्हें एक बार बोल दे वो 30 लाख होता। तो इस तरह से बाबू आपका जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है बाबू, वो नहीं होता। देयर इज नो लास्ट ऑफ बाबू ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, है ना। ठीक। ठीक। जीरो भोला क्या नेचुरल नंबर? जीरो मेरा नेचुरल नंबर नहीं होता। ये सब बात कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। जीरो मेरा क्या होता है भोला? नेचुरल नंबर नहीं होते जीरो, है ना। हाँ सर। तो इतना सारा कहानी किसका था गणेश भोला? है ना, नेचुरल नंबर का। किसका था रह गया? नेचुरल नंबर का। बस इतना ही कहानी है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? है ना, होल नंबर। तो थोड़ा थोड़ा बाबू आप लोग का टाइम भी हुआ, जिंदगी भी जीना बाबू, है ना। तो एक दो क्वेश्चन देते बाबू, बनाना है। क्या करना? सर इनफाइनाइट इवन परसेंट ऑड। सर इनफाइनाइट तो ग्रेटेस्ट नंबर। सर इनफाइनाइट होता है ग्रेटेस्ट नंबर। अरे नम इनफिनाइट, नंबर्स का भी कोई एंड होता है। इनफिनाइट सिंबल बाबू। इनफिनाइट कोई नंबर नहीं होता। इनफिनाइट सिंबल 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 सिंबल, है ना। नंबर नहीं है। क्या जीरो होल नंबर होता है? तो फिर 9 दबाएंगे क्या? 9 होगा। होता है। आएगा जीरो नहीं आएगा। ठीक, तब जीरो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दबाएंगे क्या?
नंबर से स्टार्ट करेंगे ना? हाँ, नंबर सिस्टम में 1 से स्टार्ट करते बोला। यस सर, इसमें कौन सा देंगे DIY? अला नहीं, देखो वो पीछे वाला पहले जो पढ़ा उसको कंप्लीट करो, कितना कोई याद है नहीं है बोला है ना बाबू। ये बनाना थोड़ा सा बाबू, आप लोग भूले हो कि याद है बाबू। सर वरना बस यही फेयर कंप्लीट करो, कर दीजिए ना। अरे तू क्वेश्चन बनाओगे ना जी। अब बाबू ग्रेट, आपको टिक करना बाबू, ग्रेटेस्ट नंबर बाबू। बस दो ही दीजिएगा क्योंकि मेरी कॉपी खत्म हो गई। टिक द ग्रेटेस्ट नंबर बोला। ये वाला तो बहुत आसान है, ये वाला तो बहुत आसान है। पता सेकंड नहीं नंबर, सेकंड नंबर बहुत आसान है। 1 2 3 ये सब आपको आना चाहिए। इसमें बड़ा नंबर कौन है, टिक करना। सर बस दो DIY। जी 9798 जी 9909 90 भेजते ही नहीं है सब गलती करेगा। सर। कैसे गलती करेंगे सर? टिक नहीं, सर्कल लिख दीजिए आप। अच्छा -2 और -3 में कौन बड़ा, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाना तो -2 होगा। सर मैं तो सर्कल करूंगी जो ग्रेटेस्ट नंबर है तो। अच्छा ठीक, सर्कल कर लीजिएगा। सर 3 3 2 2 3 3 2 इसमें ग्रेटेस्ट नंबर को टिक करो चाहे सर्कल करो। कॉमन सेंस की बात है। 4 चलो -2 होगा। माइनस वो बनाइए, देखिए आता है कि नहीं आता है बाबू, है ना। -2 होगा। अच्छा सर्कल कर लेना, ठीक। थैंक यू सर। जाओ कि और क्वेश्चन देंगे।